नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे से यूट्यूब चैनल सीआईडी क्राइम स्टोरीज में। अंडमान की धूप और शांत नीले पानी के बीच पोर्ट ब्लेयर का सेलुलर जेल अपनी भयावह कहानियों के साथ खड़ा था। उसकी पुरानी ईंटें और खंडरनुमा गलियारे आज भी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की गवाही दे रहे थे। लेकिन आज इस ऐतिहासिक स्मारक में एक और रहस्य गहरा गया था, एक ऐसा रहस्य जिसने सीआईडी की टीम को मुंबई से अंडमान तक खींच लाई थी। एसीपी प्रद्युमन अपनी टीम के साथ सेलुलर जेल के परिसर में खड़े थे, जहां कुछ दिन पहले एक पुरातत्वविद डॉक्टर शेखर वर्मा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। डॉक्टर वर्मा उस जेल के इतिहास पर शोध कर रहे थे और माना जा रहा था कि उन्हें कोई महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी थी। सीआईडी की टीम ने जेल के हर कोने की छानबीन शुरू की। डॉक्टर वर्मा के कमरे में उन्हें एक पुरानी जीर्णशीर्ण नक्शे का टुकड़ा मिला, जिस पर कुछ गुप्त कोड लिखे थे। नक्शे पर कुछ स्थान चिन्हित थे, जिनमें से एक जेल के फांसी घर के पास का गुप्त मार्ग था, जिसका उपयोग स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कथित तौर पर भागने या गुप्त संदेश भेजने के लिए किया जाता था। दया अभिजीत, यह नक्शा शायद हमें कुछ बता रहा है, एसीपी प्रद्युमन ने अपनी चिरपरिचित गंभीरता से कहा। डॉक्टर वर्मा किसी ऐसी चीज के करीब थे जो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए थी। फांसी घर के पास की दीवारों पर सीआईडी को कुछ और ऐसे ही अजीब निशान मिले जो डॉक्टर वर्मा के शरीर पर पाए गए निशान से मेल खाते थे। डॉक्टर सालुंखे ने पुष्टि की कि ये निशान किसी गुप्त संगठन के प्रतीक हो सकते हैं, जिनका इतिहास काला पानी के युग से जुड़ा हो सकता है। अगली सुबह जेल के एक सुरक्षा गार्ड पर हमला हुआ था। हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया था, लेकिन गार्ड ने बताया कि उसने हमलावर के हाथ पर भी वही अजीब निशान देखे थे जो डॉक्टर वर्मा के शरीर पर मिला था। एसीपी प्रद्युमन अपनी टीम के साथ जेल के उस गुप्त मार्ग में प्रवेश किए जो सदियों से बंद पड़ा था। अंदर उन्हें धूल और मकड़ी के जालों के बीच कुछ पुराने दस्तावेज और एक डायरी मिली। यह डायरी डॉक्टर वर्मा की नहीं थी, बल्कि किसी पुराने कैदी की थी। पुरानी डायरी में कैदी ने एक गुप्त समाज का जिक्र किया था, जिसे आज़ादी के प्रहरी कहा जाता था। यह समाज स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेजों और एक मूल्यवान खजाने को छुपाने में शामिल था, ताकि वह अंग्रेजों के हाथ न लगे। डायरी में यह भी लिखा था कि खजाना जेल के अंदर कहीं छिपा है और उसे केवल कुछ विशेष प्रतीकों और पहेलियों को सुलझा कर ही पाया जा सकता है। डॉक्टर वर्मा शायद उसी खजाने की खोज कर रहे थे और उन्होंने गलती से उस गुप्त समाज के वंशजों को जगा दिया था जो इस खजाने की रक्षा कर रहे थे। सीआईडी की टीम ने डायरी और नक्शे के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। उन्हें पता चला कि आज़ादी के प्रहरी के वंशज आज भी अंडमान में मौजूद थे और वे अपने पूर्वजों के रहस्य को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे। टीम ने पता लगाया कि हमलावर आज़ादी के प्रहरी का एक वंशज था, जिसका नाम विक्रम था। विक्रम का मानना था कि डॉक्टर वर्मा खजाने को चुराना चाहते थे और उसने उन्हें रोक दिया। विक्रम ने डायरी चुराई थी और वह खजाने के अंतिम रहस्य को जानने के करीब था। एक रोमांचक का पीछा करने के बाद सीआईडी की टीम ने विक्रम को सेलुलर जेल के केंद्रीय टावर के पास घेर लिया, जहां एक प्राचीन सूर्य घड़ी थी। विक्रम ने माना कि डॉक्टर वर्मा ने खजाने को उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि वह इसे बेचना चाहते हैं, जबकि डॉक्टर वर्मा केवल उस इतिहास को दुनिया के सामने लाना चाहते थे। विक्रम ने सूर्य घड़ी पर कुछ प्रतीक लगाए और एक गुप्त तहखाना खुल गया। अंदर सच में एक लोहे का संदूक था। संदूक के अंदर ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेज, कुछ सोने के सिक्के और सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों के हस्तलिखित पत्र थे, जिनमें उनके सपने और बलिदान की कहानियां थी। एसीपी प्रद्युमन ने संदूक को ध्यान से देखा। यह कोई साधारण खजाना नहीं है विक्रम, यह हमारे देश का इतिहास है, हमारे शहीदों की विरासत है। इसे संरक्षित किया जाना चाहिए, बेचा नहीं। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उसने टीम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सीआईडी ने उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित कर लिया और उन्हें सरकार को सौंप दिया, ताकि वे राष्ट्रीय विरासत का हिस्सा बन सके। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा ये वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से जरूर कमेंट करना।